हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं लिमिट फिट टॉलरेंस की 2 क्लास ले चुका हूं। अब आपके पास तीसरी क्लास आ रही है। 2 क्लास के बारे में मैंने आपको लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में, लिमिट क्या है, हाई लिमिट क्या है, लो लिमिट क्या है, टॉलरेंस के बारे में बताया। टॉलरेंस के बारे में अलाउंस के बारे में बताया। अलाउंस से के बारे में परिभाषा, कारीगर द्वारा जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस में हमारे पास 2 प्रकार के थे, अधिकतम अलाउंस और न्यूनतम अलाउंस। उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ चर्चा करी थी, आपको क्या समझ में आया होगा। ड्राइंग भी बनाई थी, उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास फिर हमने आपको क्लियरेंस फिट के बारे में आपको बताया है। क्लियरेंस फिट क्या है? हॉल के अंदर साफ्ट बिगर अड़चन किए हुए प्रवेश कर जाती है, उसे हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा यह है। क्लियरेंस फिट के बारे में आपको कुछ चीजें बताई थी, कैसे निकाला जाता है क्लियरेंस फिट, और क्लियरेंस फिट कैसे आपको समझना है। देखिए, क्लियरेंस फिट, उसके बाद ट्रांजिशन फिट, उसके बाद में इंटरफेरेंस फिट आता है। लेकिन यहाँ हमने पहले इंटरफेरेंस फिट को लिया है। क्यों लिया गया है कि उसमें देखिए, क्लियरेंस फिट में क्या है कि हॉल, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत हॉल के अंदर साफ्ट बिगर अड़चन किए हुए प्रवेश कर जाती है, उसे हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। इंटरफेरेंस फिट क्या है कि हॉल का साइज छोटा रहता है और शाफ्ट का साइज बड़ा रहता है। देखिए, ये क्वेश्चन एक बार अभी अभी ये क्वेश्चन शायद, ये अभी बच्चे कुछ पेपर दे के आए थे मेरे से, उनसे बात हुई थी, तो ये शायद अभी कोल माइंस वाला, माइंस वाले में एक क्वेश्चन आया था, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन इस तरह के था, जो मैं आपको चर्चा कर ले बता देता हूँ कि जैसे कि क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आपने रनिंग फिट पढ़ा, स्लाइडिंग फिट पढ़ा, उसके बाद में ट्रांजिशन फिट के बारे में बताऊंगा, उसमें पुश फिट था। अब इसमें भी फोर्स फिट था। देखिए, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी फिट का जो साइज होता है वो ऋणात्मक में पाया जाता है, और इसके अंतर्गत कोई भी चीज होती है हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा फिट को बैठाया जाता है। ये आया था फोर्स फिट के अंतर्गत, लेकिन लोग इसको गलत करके आ गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बारे में बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है। देखिए, फोर्स करना तो क्या होता है कि हम कोई चीज को ऐसे दबा दिया, ये फोर्स होगा। लेकिन आपको ये इसके अंतर्गत क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आया भी था, इसके बारे में आपको आगे बढ़े। तो अब आपके पास आता है, जो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास आता है कि इंटरफेरेंस फिट, इसको व्यक्तिकरण फिट भी बोलते हैं हिंदी में। इंटरफेरेंस फिट, देखिए इस फिट में हॉल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होता है, जिसमें ऋणात्मक अलाउंस रखा जाता है। क्या रखा जाता है इसमें? हम ऋणात्मक अलाउंस रखा जाता है। अब ये हिंदी की परिभाषा है, ये सदैव व्यक्तिकरण उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं और आपको ये समझ में आई परिभाषा। अब देखिए इंटरफेरेंस फिट के बारे में। इस फिट के अंतर्गत ये 3 प्रकार के फिट पाई जाती है। मैं आपको इसके बारे में, देखिए आप इसको ड्रॉ उधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर देखिए आप लोग, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ये आप इस लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे। अब आपको ये दर्शाया गया है, देखिए इस फिट के अंतर्गत, ये फिट के अंतर्गत देखिए। अब देखिए बेसिक जो चीज, ये आपके पास ये बेसिक साइज है, ये हॉल है, ये बेसिक साइज है। और बेसिक साइज जैसे कि ये आपका हॉल है, ये हॉल है, और ये शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट इससे ऊपर होके जा रही है, ये जा जा तो अब ये, इसका मतलब होता है कि इंटरफेरेंस फिट है, ये समझना है आपको। हॉल से जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो आपको ये इंटरफेरेंस फिट है। अब देखिए इंटरफेरेंस फिट के बारे में आपको, ये ऊपर शाफ्ट है, नीचे क्या है आपका, ये हॉल है। ऊपर ऊपर क्या है, ये शाफ्ट, नीचे क्या है आपके पास, ये हॉल है। तो आपको ये समझना है कि जैसे कि आपको मैंने क्लियरेंस फिट के बारे में बताया कि जब ऊपर हॉल होता है, नीचे शाफ्ट होती है, तो वो क्लियरेंस फिट है। ना देखिए, ऊपर शाफ्ट है, नीचे हॉल है, तो ये कौन सी फिट है? ये आपके पास इंटरफेरेंस फिट है। अब इस फिट के अंतर्गत 3 प्रकार की फिट आती है। फोर्स फिट, देखिए ये आया, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखा भी है। इस प्रकार की फिट में हॉल का साइज शाफ्ट के साइज से अपेक्षा छोटा होता है,
और दोनों पार्ट्स को किसी भी मैकेनिकल प्रेशर द्वारा या हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा दबाव दे करके फिट किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत। सॉरी, देखिए अब जैसे कि ये शाफ्ट है, ये हॉल है, हॉल अब इसके अंतर्गत ये नहीं बैठ रहा है, ये बिल्कुल नहीं बैठा है, गिर जाएगा। अब मैं ऊपर से, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक हाइड्रोलिक प्रेशर है और ये हाइड्रोलिक प्रेशर आएगा और इसको ऐसे करके बैठा देगा, दबाव देके बैठाएगा हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था। तो आपको ये देखना है, देखिए फोर्स फिट और पुश फिट में अंतर होता है। पुश फिट किसके अंतर्गत आती है? ये ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है। आप कहीं भी जाते हो, जहां मॉल में जाते हो, वहां लिखा आता है पुश करना, धक्का दे। जैसे कि अब ये जो इधर अपने नहीं बैठा है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ, ये बैठ गया, तो ये मैंने किसको करा? ये प्रेशर नहीं दिया, इसमें हल्का सा मैंने आपको पुश कर दिया, पुश फिट। लेकिन आपके क्वेश्चन ये था, उसमें क्वेश्चन इस तरह से आया था कि किसी भी हाइड्रोलिक या प्रेशर द्वारा कोई चीज को बैठा जाता है तो कौन से फिट होगी? ऑप्शन में था पुश फिट, फोर्स फिट, स्लाइड फिट, रनिंग फिट। तो ये फोर्स फिट आएगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा या हाइड्रोलिक मैकेनिकल द्वारा किसी भी प्रकार को दबाव देके बैठाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? इंटरफेरेंस फिट आता है। इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है फोर्स फिट। अब देखिए ड्राइविंग फिट, जो कि आपको इस शाफ्ट के साइज में पुली, गियर, कीवे आदि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ड्राइविंग फिट में। अब आता है तीसरा श्रिंकेज फिट, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रिंकेज। दोनों पार्ट्सों को असेंबल करने के लिए पहले फीमेल पार्ट्स को गर्म किया जाता है। पहले क्या करते हैं हम? फीमेल पार्ट्स को गर्म किया जाता है जिससे वो पहल जाता है, फिर मेल पार्ट्स के गर्म करके पार्ट्स को डालकर दोनों प्रकार को ठंडा किया जाता है, जो फीमेल पार्ट्स में इसको फैलाया जाता है श्रिंकेज फिट में। जैसे कि बैलगाड़ी का पहिया होता है, इसके अंतर्गत ये चीज है श्रिंकेज फिट को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि दोनों पार्ट्सों को असेंबल करने के लिए पहले फीमेल पार्ट्स को गर्म किया जाता है, जब वो फैल जाता है, फैलने के बाद उसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो वो बैठ जाते से कि बैलगाड़ी का पहिया होता है। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज श्रिंक के, जो साइज श्रिंक हो जाता है और दोनों पार्ट्स पकड़ के मजबूत होता है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये आपके पास क्या है, 25 और H7 के बारे में आपको अभी भी चर्चा करी थी कि ये कौन सी फिट के अंतर्गत आता है, कैसे आता है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से आपको बताया गया था। आपको समझ में ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और इसके साइज के बारे में बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है। और अभी आपको उसके बारे में बताया गया है कि ये ऊपर की तरफ जब फिट जाती है, तो जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूँ शाफ्ट के साइज। जैसे कि ये हमारे पास है, ये P है, P6 है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कैसे करते हैं कि देखिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर होते हैं, अंग्रेजी क्या होता है, छोटे अक्षर होते हैं, और एच जो होता है वो एच हॉल से लिखते हैं, ए से लेकर के एच तक चिल्ड्रंस फिट आता है, एच के बाद एन तक जो आता है वो ट्रांजिशन फिट में आता है, एन के बाद बचे हुए अक्षर होता है वो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास जैसे कि ये आपके पास सेंटर लाइन है और ये आपका जो बना हुआ है, देखिए ध्यान से, ये तो अब आपके पास बेसिक साइज 20 है, उससे ऊपर की ओर जाता है तो 25.021 जैसे कि हॉल के बारे में आपको इसके बारे में बताया गया था। ये किस तरह से पाया जाता है, ये हमेशा अगर कम देता है तो आपको माइक्रोन बदलना है। और ये शाफ्ट का साइज है आपके पास, ये शाफ्ट का साइज है, ये शाफ्ट का साइज दर्शाया गया है। तो किस तरह से शाफ्ट का साइज है, ये शाफ्ट का साइज,
तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक साइज है। फिट में 0 पॉइंट आपके पास ये लिखा है कि 35, और ये हमको माइक्रोन में पाया जाता है। क्योंकि आपके पास अब अगर जैसे H7 के बारे में आपको एक ही बात करी थी, आपको H7 पे ये लिखेगा 0.1, तो आप इसको माइक्रोन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 0.021। ऐसे ही ये हमारे पास, क्योंकि हॉल का साइज इसमें बड़ा रहता है, सॉरी हाँ, हॉल का साइज इसमें बड़ा रहता है, सॉरी मैंने गलत बोल गया, सॉरी। देखिए शाफ्ट का साइज इसमें बड़ा रहता है और हॉल का साइज छोटा रहता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें शाफ्ट का साइज बड़ा रहता है और हॉल का साइज छोटा रहता है। श्रिंकेज फिट जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, तो वही बताया गया है कि आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अधिकतम क्लियरेंस मैक्सिमम अलाउंस पाया जाता है इसके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर देखिए, ये जो ड्राइंग मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर देखिए, ऊपर क्या है, शाफ्ट है, ऊपर एस ये शाफ्ट है, नीचे हमारे पास क्या है, ये हॉल है। ये क्या है आपके पास, ये नीचे क्या है आपके पास, ये हॉल है, ये हॉल है। अब आपके पास ये हॉल दर्शाया गया है और ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस फिट है, और इसके बाद में एक मिनिमम इंटरफेरेंस फिट आएगा जो कि न्यूनतम में आता है। ये किस में आता है, अधिकतम क्लियरेंस फिट। मैक्सिमम इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत इस तरह की ड्राइंग बनेगी। आपको ड्राइंग देख के समझ जाना है कि किस तरह से ये ड्राइंग आती है। आपको ये ड्राइंग है आपके पास, ठीक है, ये ड्राइंग है, ये आपको इसे समझना है। तो इसी पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है आपके पास, देखो देखिए, अब ये मैक्स, ये मिनिमम आपके पास वो मैक्सिमम थे, ये मिनिमम शाफ्ट है, ऊपर शाफ्ट है, नीचे ये हॉल है, और अधिकतम 25.035 से माइनस ये आप घटाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.35 mm, ठीक है। अब आपका न्यूनतम की बात करता है तो 25.022 से माइनस 25.02 mm, 0.1 mm ये पाया जाता है। अब अपन इसके बारे में और आगे, जैसे कि अब आता है अंतरकालीन फिट, ट्रांजिशन फिट। देखिए ट्रांजिशन फिट क्या कहता है कि ना मुझे क्लियरेंस फिट चाहिए ना मुझे इंटरफेरेंस, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो ट्रांजिशन फिट है। तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं, इस फिट में हॉल और शाफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो इसमें अधिकतम क्लियरेंस ना ही अधिकतम इंटरफेरेंस फिट रखा जाता है। ये आपके पास आपके जो आपको दर्शाया गया है। मैं आपको एक बार इसकी इधर देखिए किस तरह से आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो अब अपन कर रहे थे इंटर ट्रांजिशन फिट के बारे में, बात कर रहे थे ट्रांजिशन फिट के बारे में क्या चीज होती है। तो ट्रांजिशन फिट के बारे में आपको जो चर्चा कर रहे थे, तो इस देखिए यहाँ पर ये क्या दर्शाता है कि इस तरह से बनता है इसे, एक आप एक ही सिंबल में बना सकते हैं कई बार। जैसे कि कभी हमारे पास ये जो शाफ्ट ऊपर जाता है, कभी हमारे पास शाफ्ट ये यहाँ जाता है, कभी ये यहाँ जाता है, इसमें 3 सिंबल बनते हैं। तो ये हमारे पास आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, हमारे पास ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत। और जैसे कि एक एक की बात करता है, तो देखिए आपको अगर पहला सिंबल बनाना है तो आप देखिए ये एक नीचे की तरफ बन जाएगा। दूसरा आपको सिंबल की बात कर रहा है तो ये केवल अंदर की ओर बनेगा, ये केवल अंदर की ओर, जैसे ये बना दिया आपने। और एक इसके ऊपर की ओर जाएगा, जैसे कि ये आपने ये शाफ्ट बना दिया, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है पुश फिट। क्या आता है, पुश फिट। इस फिट में पार्ट्स के साइज को हब द्वारा स्लाइडिंग करके डॉल पिन या लॉकेट के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है।
इसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। और एक चीज आपको मैं फिर दोबारा एक रिपीट करके बता रहा हूं कैसे करते हैं आप। देखिए, आपको कोई भी चीजें क्लियरेंस फिट के बारे में, ट्रांजिशन फिट के बारे में, इंटरफेरेंस फिट के बारे में, देखिए अगर अंग्रेजी के ए से लेकर के एच तक आता है, ये क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। और एच के बाद जो भी अक्षर आएगा, जैसे एच आई जे आएगा, जे से एन तक आएगा, वो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगा। और एन के बाद एन, जैसे एन टी जो भी आएगा, उसके बाद जो आएगा पी क्यू आर एस, पी के जो भी आएगा उसके अंदर वाई तक, जो जेड तक जो जाएगा, वो किसके अंतर्गत जाएगा, आपके किसके अंतर्गत जाएगा, इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत। आपको ये लिख के दिखाएगा कि S7 और R7, तो ये इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। और अगर आपको ये लिखता है S7 और आपको N7 लिखता है, तो ये ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगा। अगर आपको ये लिखता है H7 और आपके पास जैसे कि ये लिख दिया D7, तो ये किसके अंतर्गत आता है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत। ये इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार ये देखना है आपको। अब अपन चर्चा चल रहे थे यहाँ अंतरकालीन ट्रांजिशन फिट के बारे में, आपको समझ में आई है कि इस फिट में हॉल और शाफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो हमको क्लियरेंस फिट अधिकतम फिट चाहिए, ना क्लियरेंस फिट चाहिए, ना इंटरफेरेंस, तो बीच के संबंध चाहिए। अब हमारे पास आता है पुश फिट। पुश फिट के बारे में आपको बता दिया है। इस फिट में पार्ट्स के मतलब हाथ द्वारा स्लाइड करके कोई चीज को बैठाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 25 क्या है। पर देखो 75 mm, ये 00, ये आपके पास हॉल का साइज है। और ये 0 जैसे कि बेसिक साइज है, ये आपके पास अधिकतम साइज है, ये अधिकतम साइज है। शाफ्ट की सीमा जैसे कि 75, ये 0.188 mm, और 74.988, ये आपके पास ये न्यूनतम साइज है। शाफ्ट का अधिकतम और न्यूनतम साइज लिया जाता है। इस प्रकार आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब अपन अगली क्लास इसके बाद ली जाएगी। जब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ना है। 12 तारीख, जो 12 जनवरी को पेपर है PHL का, इसमें अपने पूरी ताकत झोंक दो। अभी आपके पास जो समय बचा है सारा रिवाइज कर लो, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, बहुत चीज़ ली गई हैं। आप उसी पर आप एक अपना टारगेट बनाइए। और अगर आपको कोई मैथ और रीजनिंग में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो भी मैं क्लास लूँगा। लेकिन अभी इतना समय बहुत कम बचा है। जितना बचेगा उसमें आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ आपके पास प्राप्त हो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँ। धन्यवाद।